सभी का आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। मंगलवार देर रात को बुधनी इछावर लाड़कुई व रहटी के वन विभाग अमले ने मिलकर नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम हमीदगंज से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक कांग्रेस नेता के खेत से लाखों रुपए की सागौन की लकड़ी जब्त करने में सफलता प्राप्त की। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार देर रात कार्यवाही को अंजाम दिया। छापामार कार्यवाही के दौरान वन विभाग ने खेत में बन रहे निर्माणाधीन मकान के अंदर से भारी तादाद में यह सिल्लियां व इमारती लकड़ी बरामद की हैं। देखें नसरुल्लागंज से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भिलाई कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को वन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते वन अमला पिछले 2 दिनों से कार्यवाही की फिराक में था। अमले को मुखबिर ने पक्की सूचना दी थी, जिसके चलते पहले एसडीओ बुधनी बीपी सिंह सर्च वारंट लेकर ही घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सर्च वारंट दिखाकर खेत की तलाशी की, जहां 4 रेंजरों के साथ ही वन अमले की मौजूदगी में इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सागौन की सिल्लियों की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। सभी सिल्लियां हमीदगंज से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित बोरखेड़ा रोड पर रामविलास पिता हेमराज व अर्जुन आर्य पिता हेमराज के खेत से जब्त की है और दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जब्त की गई सिल्लियों के मामले में आरोपी बनाए गए अर्जुन आर्य वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश सचिव के पद पर पदस्थ हैं और किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने इस कार्यवाही को भाजपा की दमनकारी नीति बताया। इस कार्यवाही से तिलमिलाए कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाने के साथ चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों, पिछले 1 महीने से 3 काले कानूनों के खिलाफ मैं अर्जुन आर्य दिल्ली में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। वहीं मेरे पीछे मेरे घर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मेरे खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मेरे घर की रात को लाइट कटवाई और उसके बाद में मेरे घर वालों के ऊपर ही मारपीट का झूठा केस गोपालपुर थाने में दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई, जबकि मैं दिल्ली में हूं। और आज तो हद हो गई। आज शिवराज चौहान ने वन विभाग के फॉरेस्ट के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ लगभग 40 लोगों की टीम भेजी और मेरे घर जो मेरे माता पिता बुजुर्ग उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। साथ ही मेरे यहाँ से जो मेरी पुरानी पुश्तैनी जो लकड़ियां थी उन लकड़ियों को जब्त किया गया और हम पर केस बनाया गया। यह बेहद अन्यायपूर्ण है। और आज जिस तरीके से शिवराज चौहान नीचता पर उतरे हैं, उससे एक बात यह स्पष्ट है कि शिवराज चौहान अब व्यक्तिगत दुश्मनी पे उतारू हो चुके हैं। इसलिए मैं शिवराज चौहान को खुलेआम कह देना चाहता हूं कि शिवराज चौहान, तुमने अर्जुन आर्य को छेड़ा है और उस अर्जुन को छेड़ा है जो धर्म के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ता है, जिसने पट्टे के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने साईं प्रसाद कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल गया, और साईं प्रसाद कंपनी के लुटेरों के खिलाफ एफआईआर करवाने में मैं कामयाब भी हुआ। और आज आप मेरे ऊपर साजिशें रच रहे हैं। मुझे पता है आने वाले समय में तमाम झूठे केस लगाकर आप मेरा इनकाउंटर भी करवाएंगे। मुझे यह भी पता है कि आप मेरे घर वालों की हत्या की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है वो तहसील प्रांगण नसरुल्लागंज में किस तरीके से आपने मेरे ऊपर गुंडे भिजवाए थे मारने के लिए। तब तो वो मेरे तमाम किसान भाई थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था। आप हर उस कदम पर मैं समझता हूं मुझे मारना चाहते हैं, जो कदम आपके अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ मेरा उठता है। लेकिन शिवराज जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं अर्जुन आर्य आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप कितना ही अन्याय मेरे ऊपर कर लीजिए, लेकिन मैं अर्जुन आर्य भी आपको छोड़ने वाला नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार पूरी तरीके से विपक्ष को दमनकारी तरीके से दबाना चाहती है। तो लोकतंत्र में एक विपक्ष की आवाज होती है, उस विपक्ष की आवाज को वो यहाँ पर खत्म करना चाहती है। अर्जुन आर्य लोकतंत्र में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है। लगातार अर्जुन आर्य पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी सरकार की दमनकारी नीतियां हों, चाहे आदिवासी लोगों के पट्टे की बात हो, माफी की बात हो, या किसी भी प्रकार के सरकार की गलत नीतियों की बात हो,
संवैधानिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे और यही बात शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को नागवार गुजर रही थी। उन्होंने एक नाकामयाब और गंदी सोच के तहत अर्जुन नायर को एक प्रकरण में, लकड़ी के प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया है और अर्जुन की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें मेरा ऐसा सोचना है कि अर्जुन नायर नहीं, पूरी कांग्रेस अर्जुन नायर के सामने मालूम हुआ था ग्राम कीदगंज में रामविलास अर्जुन लोगों का कोई मकान बना हुआ है बाहर गया सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ कास्ट संग्रहण करके साबुन के बंद तरीके से उसकी तलाशी के लिए, जब्ती करने के लिए हम हमारी एसडीओ साहब खुदनी, एसडीओ साहब के साथ में दिल्ली के रेंजर फतेह साहब, पिशावर रेंज के रेंजर साहब, हमारे ये नए रेंजर साहब अमित झा साहब और वहाँ का स्टाफ सब लोग गए थे। उसका सर्च वारंट के मार्फत से वहाँ जब्ती की, तो उसमें अर्जुन जाट के भाई रामविलास जाट मिल गए थे। वो जब्ती के दौरान साथ में रहे। तो वहाँ पे मकान में एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, उसमें से लकड़ी निकाली गई 158, इसका माप किया गया 3.476 मीटर। उसको जब्ती की कार्रवाई की गई, दस्तखत कराए गए। रामविलास के दूसरे भाई थे अर्जुन उठवा करके फिर यहाँ लाए गए, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वन अपराध प्रकरण 24,602/11 जारी करके कार्रवाई। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी तरह आपके क्षेत्र की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ लाइव से मैं नैन्सी सराठे, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।